भारत अपने पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के विकास में एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। इस हाईटेक फाइटर जेट का भविष्य अब उस निर्णय पर टिका है जो भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदार के चयन में लेना है। वह साझेदार जो इस जेट के लिए एक शक्तिशाली इंजन विकसित करने में मदद करेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के तहत गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट GTRE इस समय दुनिया की 3 बड़ी एरोस्पेस कंपनियों के प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक, GE अमेरिका, रोल्स रॉयस ब्रिटेन और साफरन फ्रांस। भारत सरकार इस साझेदार के चयन का निर्णय 2025 के अंत तक लेने की उम्मीद कर रही है, जो न केवल AMCA की क्षमताओं को प्रभावित करेगा बल्कि भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर भी असर डालेगा। DRDO प्रमुख समीर वी कामत ने एरो इंडिया 2025 में पुष्टि की कि GE, रोल्स रॉयस और साफरन के साथ संयुक्त विकास और उत्पादन पर चर्चा चल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार इस वर्ष के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय साझेदार पर अंतिम निर्णय लेने की योजना बना रही है। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की योजना है कि 2033 तक AMCA इंजन के परीक्षण शुरू कर दिए जाएं और 2035 तक बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाए। अब सवाल यह है कि कौन सा साझेदार भारत के लिए सबसे बेहतर होगा। आइए जानते हैं तीनों कंपनियों के प्रस्तावों के बारे में। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE पहले से ही भारत का एक मजबूत साझेदार है। GE तेजस Mk1 के लिए F404 इंजन और तेजस Mk2 व AMCA Mk1 के लिए F414 इंजन पहले ही प्रदान कर चुका है। GE ने अब 110-130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले एक नए इंजन के संयुक्त विकास का प्रस्ताव दिया है, जो उनके F414 इंजन डिजाइन पर आधारित होगा। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि GE पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका के एक्सपोर्ट कंट्रोल कानून और भारत के रूस के साथ रक्षा संबंध इस पर असर डाल सकते हैं। फायदा यह है कि GE के साथ समझौता करने पर इंटीग्रेशन जल्दी होगा, क्योंकि भारत पहले से ही उनके इंजन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन लंबे समय के लिए भारत की तकनीकी स्वतंत्रता पर यह सीमित प्रभाव डाल सकता है। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित कंपनी रोल्स रॉयस भारत के साथ संयुक्त इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स साझा करने के लिए तैयार है। रोल्स रॉयस, जो पहले से ही यूरोफाइटर टाइफून के EJ 200 इंजन और 6th जनरेशन टेम्पेस्ट फाइटर प्रोग्राम में काम कर रही है, भारत को AMCA के लिए एक पूरी तरह से कस्टमाइज्ड इंजन विकसित करने का प्रस्ताव दे रही है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि रोल्स रॉयस पूरी तकनीक ट्रांसफर करने को तैयार है। उनके मुताबिक अगर समझौता होता है तो पहले इंजन की डिलीवरी में 10 साल लगेंगे। हालांकि एक चिंता यह भी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर बातचीत लंबी चल सकती है, जिससे विकास प्रक्रिया में देरी हो सकती है। फ्रांस की साफरान कंपनी का प्रस्ताव बेहद आकर्षक है, क्योंकि वे 100% तकनीक ट्रांसफर देने को तैयार हैं। साफरान, जो पहले से ही राफेल फाइटर जेट के लिए M88 इंजन बनाती है, भारत के साथ 110-130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला पूरी तरह से नया इंजन विकसित करने की पेशकश कर रही है। उनका यह प्रस्ताव खास तौर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है। वे न केवल पूरी तकनीक ट्रांसफर करेंगे, बल्कि भारत में ही इंजन का निर्माण होगा और भारत को इस इंजन को एक्सपोर्ट करने की भी स्वतंत्रता मिलेगी। इसके अलावा साफरान कावेरी इंजन प्रोग्राम को फिर से जीवंत करने में भी मदद करेगा और भारतीय कंपनियों को मेटलर्जी ऑफ डिजाइन में प्रशिक्षण देगा। हालांकि इसमें लागत अधिक हो सकती है और विकास समय भी लंबा लग सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि भारत के लिए सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है। 1. GE का प्रस्ताव, जल्द इंटीग्रेशन लेकिन सीमित तकनीकी स्वतंत्रता। 2. रोल्स रॉयस का प्रस्ताव, पूरी तकनीक ट्रांसफर लेकिन लंबी बातचीत की संभावना। 3. साफरान का प्रस्ताव, 100% तकनीकी आत्मनिर्भरता लेकिन उच्च लागत और लंबा विकास समय। भारत सरकार को 2025 के अंत तक इस पर फैसला लेना होगा। क्या भारत तेजी से प्रगति के लिए GE को चुनेगा, अत्याधुनिक तकनीक के लिए रोल्स रॉयस को, या पूरी आत्मनिर्भरता के लिए साफरान के साथ जाएगा? जो भी फैसला होगा, यह भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक होगा। आप क्या सोचते हैं, भारत को किस कंपनी के साथ जाना चाहिए?
अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।